हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्लास 5 का जो एक टॉपिक है टाइम, टेम्परेचर एंड मनी। सो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब हम टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 डे को हम लेते हैं और 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ये हम सबको पता है। नाउ हम जब आवर्स की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डे, सो इट बिकम्स 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डे। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे की जो कीमत है एक दिन में वो 1/24 है। नाउ कमिंग टू आवर एंड मिनट, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 आवर्स। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम सिर्फ टाइम से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, उसके कन्वर्जन्स देखेंगे एंड आगे के आने वाले वीडियोस में ये धीरे धीरे पूरा चैप्टर कवर करेंगे जिसमें टेम्परेचर, मनी एंड इससे रिलेटेड टाइम टेम्परेचर से रिलेटेड सारे सम्स होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं मिनट और सेकंड के कन्वर्जन पे। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओके, और ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू जब हम देखेंगे सेकेंड कितना होता है मिनट में, तो 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1/60 मिनट्स। अब इन कन्वर्जन से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम कन्वर्जन देखने वाले हैं वो डे एंड आवर के रिलेशन में। सो 5 डेज अगर मैं बोलूँ तो 5 डेज विल बी इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स। अब हमें ये पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। सो 5 डेज कितना होगा, 5 इंटू 24 विल बी 120 आवर्स मल्टीप्लिकेशन के बाद। नेक्स्ट सम देखते हैं, आवर्स को डे में कन्वर्ट करना है, 340 आवर्स। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है डे में तो मैं उसे 1/24 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो इट विल बी 340 मल्टीप्लाइड बाय 1/24। सो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास आएगा 340 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 340/24। अब मुझे डिवाइड करना है 340 को 24 से। सो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे कैलकुलेशंस को प्रॉपर साइड बाय साइड सॉल्व करें। यानी कि मैं एक्चुअली सॉल्व करके देखूंगी कि 340 को डिवाइड करूंगी 24 से। सो 24 1 ज़ा 24, क्योंकि बाहर भी 2 डिजिट है, हम अंदर भी 2 डिजिट लेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 10। उसमें से 0 मैं नीचे उतारूंगी, थर्ड डिजिट, इट विल बिकम 100 और 24 4 ज़ा इट विल बिकम 96। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास में 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसे डेसिमल तक नहीं ले जाना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशंट बना है विच इज़ 14, दैट विल बी आवर डेज, और जो रिमाइंडर बचा है 4 वो हमारा आवर्स में ही रहने वाला है। सो योर आंसर विल बी 14 डेज एंड 4 आवर्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो डेज एंड आवर्स अगर गिवन हो तो उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो 5 डेज एंड 14 आवर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। वी आर सपोज टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू आवर्स। सो हम 5 डेज को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में और उसमें 14 आवर्स जो पहले से ही आवर्स में है उन्हें हम एज इट इज़ रखेंगे और उसे ऐड करेंगे जब हमारा 5 डेज कन्वर्ट हो चुका होगा आवर्स में। सो 5 डेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ये अगेन पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 24 विल गिव अस 120 आवर्स। उसमें हमें ऐड करना है 14 आवर्स। सो टोटल जो हमारा आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 134 आवर्स। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड मैंने कैलकुलेशंस भी किए हैं, जो कि इस लेवल पे हमें बहुत ज़रूरी है साइड बाय साइड कैलकुलेशंस करना, तो हमारा आंसर सही आएंगे। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर्स एंड मिनट्स। सो हियर आई हैव टेकन 14 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। सो अगेन हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो मेरी तरह आप साइड बाय साइड लिख सकते हैं जो कन्वर्जन का रेट है हर बार, तो आपकी कैलकुलेशंस कभी भी गलत नहीं होंगे। सो अब हमें 14 आवर्स को 60 मिनट्स से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 840 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं, 8 आवर्स 15 मिनट्स। सो यहाँ पे आवर्स और मिनट्स दोनों दिए हैं जिसमें कि हमें कन्वर्ट करना है सबको मिनट्स में। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 आवर्स प्लस 15 मिनट्स ऐसे लिखेंगे।
एंड 8 आवर्स में आपको पता है जब हम आवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में, तब जो बाकी का रिमेनिंग मिनट्स है जो कि 15 मिनट्स है उसे हम ऐड करेंगे। नाउ अगेन हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो हम 8 आवर्स कितने होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। सो 8 इंटू 60 प्लस 15 मिनट्स, और 8 इंटू 60 हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 480 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स। अब 480 और 15 मिनट्स दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सो 8 और 60 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें आंसर मिला है 480 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, इसे मैंने साइड बाय साइड ऐड कर लिया है और आंसर हमें मिल रहा है 495 मिनट्स। सो अभी तक हमने आवर्स से मिनट्स में कन्वर्जन देखा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं वो है मिनट्स से आवर्स में कन्वर्जन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 638 मिनट्स को कन्वर्ट करना है हमें आवर्स में। सो एज वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू how many hours? It is 1 upon 60 hours. Okay? So minutes से जब हम hours में convert करेंगे तो 1 upon 60 से multiply करेंगे। So 638 को हम multiply करेंगे 1 upon 60 से, और minutes will be converted to hours. अब न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिलेगा 638 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। सो अब इसे डिवीजन करना है और साइड बाय साइड एक्चुअल डिवीजन हमें दिखाना है, और डिवीजन के बाद में जो क्वोशंट आएगा वो होगा 10, और 10 जो होगा वो आवर्स में जाएगा, और जो रिमाइंडर बचा है दैट इज 38 दैट विल गो इनटू मिनट्स। सो हियर द आंसर विल बी 10 आवर्स 38 मिनट्स। सो अभी सबसे पहले हमने जो देखा वो हमने डे को आवर में कन्वर्ट करना सीखा, देन उसके बाद में आवर को मिनट में कन्वर्ट करना सीखा। नाउ जो लास्ट हम देखेंगे वो मिनट्स टू सेकेंड्स देखेंगे। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 540 minutes. Now we are going to convert it into seconds. So as we know 1 minute is equal to 60 seconds, है ना। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो जब 1 मिनट 60 सेकेंड्स होगा तो 540 मिनट्स कितना होगा? हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल बिकम? सो 540 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 540 थोड़ा बड़ा फिगर है, सो अगेन साइड बाय साइड उसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और वी विल गेट द आंसर 32,400 सेकेंड्स। सो देखिए साइड बाय साइड जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे लिए सम्स कितने इजी और परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी रफ वर्क आप कहीं और ना करें, इसके साथ में ही करें। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हम सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। सो 3250 सेकेंड्स को हमें कन्वर्ट करना है मिनट में। अब कन्वर्जन के हिसाब से हमें ये पता है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट्स विद रिस्पेक्ट टू मिनट्स। ओके, सो अगर 1 सेकेंड 1 अपॉन 60 है तो 3250 सेकेंड्स कितने होंगे? सो 3250 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 60। नाउ 3250 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 160 से तो हमें आंसर मिलेगा 3250 अपॉन 60 मिनट्स। अब हम इसे डिवाइड करेंगे और डिवीजन होने के बाद हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो होगा 54, और 54 जब क्वोशंट है दैट विल बी द मिनट्स, और जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 10 डिवीजन करने के बाद वो कन्वर्ट नहीं होगा और उसे सेकेंड्स में ही रखा जाएगा। सो जो आंसर है वो होगा 54 मिनट्स 10 सेकेंड्स। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और आगे के पार्ट्स में मैं कवर करने जा रही हूँ टेम्परेचर एंड मनी एंड उससे रिलेटेड सारे सम्स। थैंक यू।